देश की पहली ऐसी जेल जहां के कैदी गोबर से बना रहे हैं रोजमर्रा में काम आने वाली सामग्री। जिले की कनावटी जेल देश की पहली ऐसी जेल बन चुकी है जहां कैदी गोबर से कई प्रकार की रोजमर्रा में काम आने वाली सामग्री बना रहे हैं। अब तक कैदी गोबर के मास्क, कागज, खिलौने व राखियां बना चुके हैं। इस तरह गोबर से सामग्री बनाने के मामले में नीमच की जिला जेल देश की पहली जेल बन चुकी है। नीमच जेल अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि जेल के कैदी इको फ्रेंडली और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेल में सजा काट रहे कैदी गाय के गोबर से दीपक, स्वास्तिक, मास्क, गमले, मूर्तियां सहित विभिन्न सामग्री बना रहे हैं। इस तरह एक अलग और अनूठी पहल जेल के भीतर की गई है। इससे इको फ्रेंडली को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में जिला जेल में करीब 507 कैदी बंद हैं, जो मूलतः मालवा, मेवाड़, पंजाब तथा हरियाणा के निवासी हैं। इनमें 27 महिलाएं कैदी हैं। दीपक वाला सबके काम है। अभी हम दीपावली के पहले ये तैयारी शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब पर जा रहा था, उसी में भीमराज शर्मा जी जो जयपुर के हैं, उनके पेपर गोबर के से पेपर बनाने की बात मैंने पढ़ी थी पहले, और तत्काल मैंने उनको फ़ोन लगाया था और उनसे ये कहा था कि हमारी जेल में आकर के, चूँकि गाय के गोबर पर लोग काम कम कर रहे हैं, जबकि गाय के गोबर के अलावा कोई दूसरा मल ऐसा नहीं है जो सृष्टि में पूजा जाता हो, जिसको आप हाथ में उठा सकते हैं। तो लगा क्या कहते हैं कि गाय के गोबर पर काम कर सकते हैं। उसी संदर्भ में हमने यहाँ नीमच में आकर के सबसे पहले गौशाला का उद्घाटन को बुलाया गया। तो गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ, दीपक और अन्य कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। और जो जो त्यौहार है जहाँ पर हम गोबर ढूंढते हैं, दूब ढूंढते हैं, तो क्यों न गोबर के सीधे ही वो मूर्तियाँ बना करके, अन्य चीज़ें बना करके उनको हम मार्केट में दें। घर में आप प्लास्टिक के गणेश लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गणेश से वो ऑरा और वो ऊर्जा नहीं निकलेगी जो गाय के गोबर से निकलती है। गाय के दूध में सोना मिल सकता है, जैसा गुजरात की रिपोर्ट है कई बार आई है। गाय के गोबर में से कितने उपचार होते हैं, गाय के मूत्र से कितने उपचार होते हैं, ये पंचगव्य जो आपने सुना होगा। तो इसके सारे उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये धारणा मेरे मन में थी और हमने सोचा कि जब जेल में जो हमारा बंद पीड़ा का जो एक लॉट है, जैसे यहाँ पर 500 से ऊपर बंदी हमारे पास है, जिनको मैं बंदी नहीं कहकर रहवासी कहता हूँ, तो लगा कि उनको, और ग्रामीण क्षेत्र से वो लोग अधिकतर आते हैं, तो उनको गाय के गोबर की महत्ता बताई जाए और उनसे आसानी से 1 किलो गोबर में कितनी मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, जबकि 1 किलो गोबर की कीमत 10 रुपये होती है, 5 रुपये होती है। और यदि आप किसी किसान के पास जाएंगे, आपको फ्री में भी दे सकता है। तो ऐसी मुफ्त में मिलने वाली चीज़ से भी यदि आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, तो क्यों न इसको व्यावसायिक रूप से और धार्मिक रूप से और मानसिक रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए। ये प्रयास हमने जिला जेल नीमच के रहवासियों के लिए शुरुआत कराई। भीमराज शर्मा जी जयपुर से पधारे थे और इस बात की सूचना रक्षाबंधन में राखी बनाई उन्होंने। क्या कि राखी प्लास्टिक की क्यों बनाए, चाइना से क्यों खरीदें, हम क्यों न अपने गाय के, देसी गाय के गोबर से बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें भैंस के गोबर में नहीं मिलती। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने विचार में लिया और जिला प्रशासन भी बीच में आकर के इसी के लिए में प्रोत्साहित कर गया था। तो ये गौशाला, गाय का गोबर और इससे बनी हुई चीज़ें आपको आने वाले समय में सप्लाई में दिखेंगी। कल रक्षाबंधन के अवसर पर ही ब्रह्म कुमारी की बहनें आएंगी और उनसे हमने कहा है, जो हमारी महिलाओं ने और पुरुष बंदियों ने जो राखी बनाई है गोबर से ही, वो उनको पहनाई जाएगी और उसमें कोई भी शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा। ये हमारा मास्क भी यहाँ पर देखने को मिला है गोबर से बना हुआ, क्या विशेषता है उसकी? जब आप कोविड में गुजर रहे होंगे उस घटना से, उस समय में आपको प्लास्टिक और अन्य चीज़ों से बनी हुई, और यहाँ तक कि मतलब केमिकल यूज्ड जो उसमें सारी चीज़ें थी जो आपके नाक को दिक्कत पैदा करती थी। इसमें तो सबसे बड़ी बात थी कि सिर्फ गोबर ही गोबर है, और गोबर कभी भी आपको मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से कहीं आपको दुखी नहीं कर सकता है, और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, और डबल लेयर्ड था। तो ऐसे में, और उसमें बीज भी डाले हुए हैं, यदि आपने एक बार यूज़ किया, ख़राब हो गया, मिट्टी में फेंकिए, उस बीज से फल भी निकल सकता है, फूल भी निकल सकता है, ऐसे पौधे निकल सकते हैं। तो पर्यावरण के बेस पर वो प्रयास वो भीमराज शर्मा जी का ही था, जो हमारे कोविड के पीरियड में मुझे उन्होंने सप्लाई भी किया था, मुफ्त में सप्लाई किया था, और हमने उस ज़माने में लोगों को बांटे भी थे।
सर क्या माना जाए, प्रदेश की यह पहली जेल होगी नीमच जिले की जिसमें जो है गोबर से उपकरण बनाए जा रहे हैं, राखियाँ बनाई जा रही है, मूर्तियाँ बनाई जा रही है? जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये भारतवर्ष की पहली जेल होनी चाहिए, जैसा कि मुझे भीमराव शर्मा जी ने बताया है। और आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि यहाँ के जो रहवासी, मैं खाताबंदी नहीं करता हूँ, रहवासियों से के द्वारा बनाई हुई राखियाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के यहाँ भी भेजी गई हैं। और वहाँ से उसकी पुष्टि होते हमारे पास कोई सूचना आती है फिर हम आपको अवगत कराएंगे। हमने तो अपनी ओर से भिजवा दिया है। सर आपका नाम? मैं प्रभात कुमार, अधीक्षक जिला जेल नीमच।